हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अनफॉरगेटेबल सलीम अली इंग्लिश क्लास 6 चैप्टर 4। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सलीम अली के लाइफ के बारे में कि सलीम अली जो हैं उनको क्या क्या चीज़ें पसंद थी, वो क्या क्या करना या क्या क्या चीज़ें वो करना चाहते थे। ठीक है, ढेर सारी चीज़ें हम लोग इनके लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं जो सलीम अली का पूरा जो नाम है, उनका नाम है सलीम मौजुद्दीन अब्दुल अली। ठीक है, जो एक बर्ड वाचर हैं। बर्ड वाचर का मतलब होता है जो ऐसा इंसान जो चिड़ियों को देखने में इंटरेस्ट रखते हैं या उनको चिड़ियों को देखना काफ़ी पसंद लगता है, उसको बोलते हैं बर्ड वाचर। यानी जो सलीम अली थे वो एक तरह से ऑलराउंडर थे। वो मतलब ढेर सारी चीज़ें करते थे। वो ऑर्निथोलॉजिस्ट भी थे, एक्सप्लोरर भी थे, इन्वायरमेंटलिस्ट भी थे और एक टीचर भी थे और राइटर भी थे। ठीक है, और उनको जो सलीम अली हैं उनको पद्म भूषण अवार्ड भी दिया गया था और ही हेल्ड 3 ऑनरी डॉक्टरेट्स और उनको 3 डॉक्टरेट का डिग्री भी मिला था। एंड वाज नॉमिनेटेड टू द पार्लियामेंट और उनको पार्लियामेंट में जाने के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। और वो एक तरह से BNHS जो है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, यानी उसको बनाने में भी इनका काफ़ी बड़ा योगदान है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इनके लाइफ के बारे में। यानी इनकी जो लाइफ है वो जब 10 साल के थे तब उनकी लाइफ स्टार्ट होती है। अ 10-year-old सलीम फाउंड ए स्ट्रेंज लुकिंग स्पैरो विथ अ येलो स्टिक बिलो इट्स नेक। अब क्या होता है, 10 साल के जब सलीम अली होते हैं तो उनको एक चिड़िया मिलती है। अब जो चिड़िया रहती है उसके पीछे एक क्या रहता है, एक लॉन्ग थिन कलर लाइन रहती है। ठीक है, जो कि काफ़ी स्ट्रेंज या अजीब दिखती है। द सेक्रेटरी एट द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, जो BNHS जो संस्था है, उसको आइडेंटिफाई करती है। इट इज़ ए येलो थ्रोट स्पैरो। वो क्या थी, एक तरह से येलो थ्रोट स्पैरो है थी। ठीक है, एंड शो द बॉय द सोसाइटी द वास्ट स्टफ्ड बर्ड कलेक्शंस। अब इसके बाद से जैसे ही वो सलीम अली अपने बर्ड को लेके जाते हैं पकड़कर, कहाँ पे ले जाते हैं, इस संस्था में ले जाते हैं, BNHS में ले जाते हैं, तो सारे लोग देख के हैरान हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद से क्या होता है, ऑस्ट्रैक। ऑस्ट्रैक का मतलब होता है फीलिंग वेरी इंप्रेस्ड विद समथिंग, यानी एक ऐसा चीज या आप देखते हो उससे इंप्रेस हो जाते हो, काफ़ी अच्छा महसूस होता है या फील करते हो, उसका मतलब है ऑस्ट्रैक। ठीक है, ही रिमेन फैसिनेटेड विद द बर्ड फॉर लाइफ। अब वो सोच लिया उसके बाद से जो सलीम अली, अब उन्होंने बर्ड से यानी चिड़िया से प्यार करना स्टार्ट कर दिया। अब आगे उनके लाइफ में क्या होता है, सो सलीम अली वॉज एन एवरेज स्टूडेंट इन स्कूल। जो सलीम अली थे वो काफ़ी टैलेंटेड स्टूडेंट नहीं थे, वो एवरेज थे। ठीक है, ना ही उनको ज़्यादा ज्ञान था या ना ही उनको ज़्यादा कम। ठीक है, ही लेफ्ट कॉलेज एंड स्पेंड द नेक्स्ट 10 ईयर इन बर्मा। अब उन्होंने क्या किया, जब कॉलेज के टाइम उनका आया तो उन्होंने कॉलेज को ड्रॉप आउट कर दिया, यानी छोड़ दिया, और अगले 10 साल के लिए वो अपने भाई के साथ, ठीक है, एक बिजनेस को संभालने लगे। और वो जो बिजनेस था टिम्बर का था और वॉल फ्रेम का था। टिम्बर का मतलब होता है लकड़ी का जो काम वगैरह होता है उसको बोलते हैं टिम्बर का, और वॉल फ्रेम का मतलब होता है जो भी मेटल वगैरह का काम होता है उसको बोलते हैं वॉल फ्रेम बिजनेस का। अब वो अगले 10 साल तक अपने भाई के साथ वो बिजनेस संभालने लगे। अब आगे क्या होता है, द मोस्ट ऑफ द टाइम इन बर्मा ही वुड बी ऑब्जर्विंग बर्ड्स एंड वाइल्ड लाइफ। अब मोस्ट टाइम, ज़्यादातर टाइम क्या करते थे, जो सलीम अली हैं वो चिड़ियों को देखते रहते थे। ठीक है, व्हेन द बिजनेस कोलैप्स्ड सलीम अली कम बैक एंड गॉट अ जॉब एट अ गाइड लेक्चर एट द मुंबई प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम इन 1927। अब क्या हुआ, जैसे उनकी जो बिजनेस थी, ठीक है, कोलैप्स हो गया, ठीक है, या कुछ चीज़ें हो गई, तो उसके बाद से क्या हुआ, जो सलीम अली हैं वह अपने वापस आ जाते हैं। ठीक है, वहाँ से वापस आ जाते हैं अपने भाई के बिजनेस को छोड़कर। ठीक है, जो उनकी बिजनेस थी पूरी तरह से क्या हो गई थी, हमारे ख्याल से कोलैप्स हो गई थी। यानी इसका मतलब होता है कि वो क्या हो गई थी, पूरी तरह से डूब गई थी। तो वो क्या करते हैं, वहाँ से वापस चले आते हैं और इसके बाद से वो एक मुंबई में गाइड लेक्चरर के तौर पे काम करते हैं एक म्यूजियम में। ठीक है, और उस म्यूजियम का नाम था प्रिंस ऑफ वेल्स। ठीक है, और ये जो बातें हैं 1927 की है। ठीक है, सो आफ्टर 2 ईयर्स यानी 1927 के बाद अगले 2 साल ही डिसाइडेड टू स्टडी ऑर्निथोलॉजी एट द बर्लिन यूनिवर्सिटी जियोलॉजिकल म्यूजियम। अब इसके बाद से क्या होता है,
अगले 2 साल के बाद वो सोचते हैं कि चलो मैं कुछ स्टडी करता हूँ। किसके बारे में स्टडी करते हैं? ऑर्निथोलॉजी, ठीक है, जो कि चिड़िया वगैरह के बारे में क्या करते हैं, खोज वगैरह करते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। और कौन सी यूनिवर्सिटी कर रहे थे? बर्लिन में यूनिवर्सिटी था जिसका नाम था जियोलॉजिकल म्यूजियम, ठीक है, म्यूजियम था एक तरह से। वेन सलीम अली रिटर्न टू मुंबई अ ईयर लेटर, इसके बाद जब 1 साल बाद मुंबई लौटते हैं सलीम अली, हिज गाइड लेक्चर पोस्ट हैड बीन abolished. There was no chance of working at the government either because he did not have a college degree. अब इसके बाद से क्या होता है, जो गाइड लेक्चरर जॉब होता है वो भी छोड़ देते हैं और उनके पास कोई और भी दूसरा चांस नहीं रहता है कि चलो हम लोग गवर्नमेंट में ही काम कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास कोई भी डिग्री नहीं थी। अब क्या होता है, सलीम वाइफ, सलीम की जो पत्नी जी थी उनका नाम था तमीना, ठीक है, तमीनास फैमिली से थी वो। ऑन ए स्मॉल कॉटेज इन किहिम, किहिम एक जगह का नाम है। उनका एक छोटा सा क्या था, वहाँ पे एक घर था, अ कोस्टल विलेज टू द साउथ ऑफ मुंबई। अब मुंबई के साउथ में एक छोटा सा विलेज था, गांव था, उसमें एक घर था उनके वाइफ का। द यंग कपल मूव देयर। अब इसके बाद से जो दोनों कपल थे, ठीक है, वाइफ हस्बैंड, वहाँ पे चले जाते हैं। सो किहिम वॉज ए ग्रीन एंड फुल ऑफ बर्ड्स। जो किहिम जगह है वो क्या था, काफ़ी हरा भरा था और वहाँ पे ढेर सारे बर्ड्स रहते थे, जो कि जो बर्ड है वो सलीम अली को काफ़ी पसंद था। दिस केप्ट सलीम अली ऑक्युपाइड विद हिज फेवरेट हॉबी। अब इसके बाद से जब वहाँ पर चले जाते हैं किहिम में, तो वहाँ पर जो सलीम अली हैं ढेर सारी चीज़ें उनको देखने को मिलती है, हरे भरे पेड़ पौधे होते हैं, पक्षियाँ होती हैं और वहाँ पर काफ़ी मज़े लेने लगते हैं। इसको कह सकते हैं जो सलीम अली थे वो अब अपने हॉबी को, जिसमें उनका इंटरेस्ट था, वो अब फॉलो करने लगते हैं। डोंट टेक ए जॉब, तहमीना एडवाइज हिम। अब तहमीना जो उनकी वाइफ हैं वो कहती हैं चलो ठीक है आप जॉब मत करिए, इफ़ यू कांट इंजॉय इट। अगर आप उस जॉब को इंजॉय नहीं कर सकते हैं या अगर आप जॉब करने लगेंगे तो बर्ड को नहीं देख सकते हैं, तो आप ऐसा करिए, जॉब ही मत करिए। उनकी पत्नी बोलती हैं अपने हस्बैंड से। अब समय है 1930 की। अब 1930 में सलीम के साथ क्या होता है, सलीम अली वेंट टू द BNHS विद द प्रपोजल टू स्टडी इंडियन बर्ड्स सिस्टमेटिकली। अब फिर से 1930 में क्या होता है, सलीम अली सोचते हैं चलो मैं फिर से चलता हूँ स्टडी करने के लिए, कहाँ पे, BNHS में, ठीक है, बर्ड के बारे में सिस्टमेटिकली मैं अच्छे से पढ़ूंगा। विच हैड नेवर बीन डन बिफोर। अभी मतलब उससे पहले कभी कोई भी बर्ड के बारे में रिसर्च नहीं किया था। ही डिड नॉट वांट अ सैलरी, वो सैलरी नहीं चाहते थे वहाँ पर BNHS में जाके। ओनली एक्सपेंसेस ऑफ दिस ऑर्निथोलॉजिकल सर्विस, वो सिर्फ सर्वे करना चाहते थे और जो कोई भी जितना भी एक्सपेंसेस आएगी वो BNHS संस्था देती, ठीक है, तो वहाँ पर सैलरी वगैरह वो नहीं मांग रहे थे। फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर, अब अगले 20 साल तक, ही रोम्ड द सब कॉन्टिनेंट स्टडिंग बर्ड्स फ्रॉम द कच्छ टू द सिक्किम। अब क्या होता है, अब अगले 20 साल तक जो सलीम अली हैं वो सिर्फ बर्ड के बारे में ही रिसर्च करना शुरू कर देते हैं। एंड अफगानिस्तान टू केरला, कुछ तो सिक्किम तक गए और अफगानिस्तान से केरला तक गए सिर्फ बर्ड के बारे में रिसर्च करने के लिए या बर्ड को देखने के लिए। वीविंग हिस्ट्री, इकोलॉजी एंड जियोग्राफी इनटू हिज डिस्क्रिप्शंस ऑफ बर्ड्स एंड देयर हैबिटाट। अब इसके बाद से जो इकोलॉजी है और जियोग्राफी है वो सिर्फ बर्ड के बारे में और उनके घरों के बारे में या उनके घोंसले के बारे में पढ़ते थे वो। अब बात करते हैं 1941 की, ठीक है, ही पब्लिश द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स। अब 1941 तक वो एक बुक लिखते हैं जिस बुक का नाम रहता है द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स, द फर्स्ट ऑफ मैनी मोर बुक्स टू कम। अब वहाँ पर ढेर सारी बुक्स आना स्टार्ट हो गई। It was an instant success and its royalties enable him to repay his old business debt. अब इसके बाद से क्या होता है, जो बिजनेस इनकी डूबी हुई थी या पूरी तरह से बंद हो गई थी, अब इस बुक्स के कारण वो कमाने लगे और पैसे कमाकर अपने पुराने जो कर्ज था वो चुकाने लगे। अब बाय 1960, अब बात करते हैं 1960 की। द मैन हु हैड वंस बीन रिजेक्टेड फ्रॉम अ गवर्नमेंट जॉब फॉर वांट अ डिग्री वाज अ गाइडिंग PhD स्कॉलर। अब पहले क्या होता था, जो सलीम अली थे वो पहले गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उनके पास डिग्री नहीं थी तो वो जॉब नहीं कर पाए थे। लेकिन अब क्या होता है, गवर्नमेंट जॉब फॉर वांट अ डिग्री वाज गाइडिंग PhD स्कॉलर। अब वो PhD स्कॉलर को क्या कर रहे थे, गाइड कर रहे थे, ठीक है, बिना डिग्री के। सलीम अली हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्निथोलॉजी इन इंडिया। जो ऑर्निथोलॉजी है इंडिया में, सलीम अली जो हैं वो क्या करते हैं, उनको काफ़ी हेल्प किया ग्रो करने के लिए। ऑल द रिकॉग्निजेशन कम लेट,
ही रिसीव सर्व ऑनरी डॉक्टरेट्स एंड न्यूमरस अवार्ड। इसके बाद से जब उनकी जो परफॉर्मेंस थी सलीम अली की वो बढ़ती गई, अच्छे परफॉर्मेंस करते गए, तो उनको ढेर सारे अवार्ड भी दिया गया, डॉक्टरेट्स के डिग्री भी दिए गए। ही वॉज अवार्डेड जॉय गोविंदा ला गोल्ड मेडल, इनको गोल्ड मेडल भी दिया गया बाई आर्टिस्टिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन 1953 में आर्टिस्टिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की तरफ से उनको गोल्ड मेडल भी दिया गया। ही रिसीव्ड ऑनरी डॉक्टरेट्स फ्रॉम द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1998। अब 1998 में उनको डॉक्टरेट्स यानी पीएचडी की डिग्री भी दी गई। दिल्ली यूनिवर्सिटी 1973 में एंड आंध्र प्रदेश में 1978 में उनको डिग्री दी गई। इन 1967 यानी 1967 में क्या हुआ, ही बिकेम द फर्स्ट नॉन ब्रिटिश सिटीजन इन रिसीव द गोल्ड मेडल। वो पहले ऐसे बिना ब्रिटिश, वो ब्रिटिश के नहीं थे, उसके बजाय उनको पहले ऐसे इंसान थे कि उनको गोल्ड मेडल दिया गया था ब्रिटिश में। ठीक है, ब्रिटिश ऑर्निथोलॉजिस्ट यूनियन सलीम अली राइटिंग एन अवार्ड ब्रॉट हिम लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। अब जब उनको अवार्ड मिल रहा था और जब वो बुक लिख रहे थे तो उन्होंने सलीम अली ने ढेर सारे पैसे कमाए, ढेर सारे रुपए कमाने लगे। बट दे केप्ट वेरी लिटिल फॉर हिमसेल्फ। लेकिन जब वो पैसे कमाने लगे तो अपने लिए वो काफ़ी कम पैसे रखते थे। लिबरली हैंडलिंग आउट स्कॉलरशिप्स एंड ग्रांट टू नीडी स्टूडेंट्स। और जितने भी पैसे बचते थे वो दूसरे को दान दे देते थे या डोनेट कर देते थे। सलीम अली डोनेटेड हिज 1976 पाउल गेटी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्राइज वर्थ $50,000। अब 1976 में एक कंजर्वेशन के लिए, एक संस्था के लिए उन्होंने $50,000 क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। टू कंजर्व रिसर्च फाउंड इन द BNHS। जो BNHS है उसमें कुछ रिसर्च करने के लिए या कंजर्वेशन करने के लिए उन्होंने $50,000 डोनेट कर दिया। राइटिंग लेटर्स वाज वन सलीम अली पैशंस। अब जो सलीम अली थे उनको लेटर्स भी लिखना काफ़ी अच्छे लगते थे या उनके पैशनेट थे। द सेटिंग ऑफ भरतपुर एंड करनाला बर्ड सैंक्चुरीज, द डिसीजन नॉट टू डिस्ट्रॉय केरला साइलेंट वैली फॉर द सेक ऑफ पावर ऑफ प्रोजेक्ट एंड मनी अदर सिमिलर मेजर्स। अब क्या होता है, वहाँ पर ढेर सारे प्रोजेक्ट अब बनने लगे जहाँ पर केरला में। ठीक है, वे ड्यू दिस पावर लेटर्स टू प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेस्ट ऑफिसर्स। वहाँ पर प्रोजेक्ट बनाने के लिए उन्होंने ढेर सारे लेटर्स लिखे प्राइम मिनिस्टर को और फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को। सलीम अली आल्सो लव्ड मोटर बाइक। जो सलीम अली है उनको मोटर बाइक भी काफ़ी पसंद था। 1950 में क्या हुआ, ही शिफ्ट हिज मैसिव सनबीम 500cc मोटर बाइक टू स्वीडन। अब क्या होता है, वो एक बाइक को खरीदते हैं जो 500cc का होता है विद लगेज स्ट्रैप बिहाइंड हिम। अब वो क्या करते हैं, वो स्वीडन जाना शुरू करते हैं उस बाइक से ही रोड इनटू द ऑर्निथोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस इन हिज बाइक। अब वो कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए अपने वो बाइक से वहाँ पर पहुँचे। स्टार्लिंग द अदर डेलीगेट्स आफ्टर द कॉन्फ्रेंस ही रोड थ्रू यूरोप मीटिंग फ्रेंड एंड वाचिंग बर्ड। अब इसके बाद से फिर से जब वो क्या करते हैं, कॉन्फ्रेंस जब पूरा हो जाता है तो वो एक यूरोप के रोड से गुजरते हैं बर्ड को देखने के लिए। अब फिर से क्या होता है, इन फ्रांस में सलीम अली वाज इंजर्ड इन अ कोलिजन विद अ स्पीडिंग ट्रक। अब क्या होता है, अब सलीम अली जो उनकी एक एक्सीडेंट हो जाती है फ्रांस में। किससे एक्सीडेंट हो जाती है, एक ट्रक से। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही गॉट आउट ऑफ हिज हॉस्पिटल बेड एंड रिपेयर द बाइक हिमसेल्फ। इसके बाद से चोट लगने के बावजूद वो क्या करते हैं, हॉस्पिटल से उठकर जो उनकी बाइक की एक्सीडेंट हुई थी अपने बाइक को क्या करते हैं, रिपेयर करते हैं, फिक्स करते हैं अपने खुद से। हेड बैंडेज, अब उनके जो सर पे थे कुछ बैंडेज थे, पट्टी थी अभी। ठीक है, ही केप्ट अ लंच अपॉइंटमेंट लेटर दैट डे। इसके बाद से उनका एक लंच अपॉइंटमेंट था जो कि वहाँ पर वो जाना चाहते थे। अनटिल ही वॉज 87 ईयर ओल्ड, यानी जब 87 साल के थे वो, सलीम अली कंडक्टेड मेजर एक्सपीडिशंस। ढेर सारे एक्सपीडिशंस उन्होंने, ढेर सारे प्रेजेंटेशन उन्होंने दिया। ठीक है, इन 1983 में क्या हुआ, ही स्पेंट 4 वीक्स इन द एक्सवाइटली ब्यूटीफुल नमदाफा नेशनल पार्क इन अरुणाचल प्रदेश। अब क्या होता है, उन्होंने 4 वीक्स लगभग 1 महीने तक एक पार्क में गुजारा चिड़ियों को देखते हुए, जो कि अरुणाचल प्रदेश में था। 2 ईयर लेटर्स, 2 साल बाद क्या हुआ, ही वॉज प्लानिंग टू गो टू द हिमालय इन सर्च ऑफ अ माउंटेन क्वेल। इसके बाद से क्या हुआ,
वो अब सोच रहे थे कि मैं अब हिमालय जाऊंगा कुछ रिसर्च करने के लिए वहाँ पर लास्ट इन 1858 यानी 1858 में, बट सडनली टेल फेल इल एंड स्टेट बैक। और इसके बाद से वो जाने वाले ही थे, तभी वो क्या होते हैं, उनको तबीयत खराब हो जाती है, उनको बुखार हो जाती है, ठीक है। यूज टू टाइम टू फिनिश वंस मोर बुक्स। अब वो चाहते थे कि मैं एक और बुक लिख लूँ, क्योंकि अब वो ज़्यादा दिन नहीं जी सकते थे। द फॉल ऑफ स्पैरो इज डिलाइटफुल ऑटोबायोग्राफी। अब जो फॉल ऑफ स्पैरो जो है वो क्या एक बुक है जो अपने ऑटोबायोग्राफी के ऊपर बनाया है। वन ऑफ सलीम अली लास्ट विशेस वॉज टू सेट अप एन ऑर्निथोलॉजिकल इंस्टीट्यूट इन मुंबई। जो लास्ट ख्वाहिश थी सलीम अली के, वो चाहते थे एक ऑर्निथोलॉजिकल इंस्टीट्यूट मुंबई में बनवाना, जो कि बात है 1987 की। आफ्टर हिज इलनेस हैड बीन डायग्नोज्ड एज अ कैंसर। जब उनकी बीमारी का पता लगाया गया तो उनको बेसिकली एक कैंसर था। ही फ्लू टू दिल्ली टू कन्विंस द प्राइम मिनिस्टर अबाउट द नीड फॉर द इंस्टीट्यूट। अब इसके बाद जो इंस्टीट्यूट बनवाना चाहते थे, अब वो जहाज से उड़कर प्राइम मिनिस्टर के पास जाते हैं उस जहाज के बारे में, उस इंस्टीट्यूट के बारे में बात करने के लिए। हॉस्पिटलाइज ऑन लैंडिंग, he kept insisting on going to the seminar until the prime minister visited him and assured full support। अब क्या हुआ, वो काफ़ी हॉस्पिटलाइज थे, उसके बावजूद भी वो प्राइम मिनिस्टर से मिलने गए, और जो प्राइम मिनिस्टर जब वहाँ पे मिलते तो वो उन्होंने फुल सपोर्ट के लिए वादा किया। 2 months later, और उसके 2 महीने बाद सलीम अली डाइड। अब 2 महीने बाद उसके सलीम अली जो होते हैं अब इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, जो कि वो साल था 1990। सलीम अली सेंटर ऑफ ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री वाज एस्टेब्लिश्ड इन कोयम्बटूर, ठीक है। अब क्या हुआ, उनके मरने के बाद सलीम अली के नाम से रिसर्च सेंटर बनाया गया, सलीम अली सेंटर ऑफ ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री, जो कि कोयम्बटूर नामक सिटी में बनाया गया। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।